अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 400 साल पहले बनाई जाने वाली बिल्डिंग जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और खूबसूरत बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं इस बिल्डिंग को आज दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूरों ने पूरे 22 साल तक दिन रात पसीना बहाया है। आज के दौर में अगर ताजमहल की कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो इसकी कीमत $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगी, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर की ऐसी निशानियां छोड़ी हैं जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफें करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब इसे मेन गेट से देखा जाता है तो ये बड़ी लगती है, और जैसे जैसे मेन गेट से गुजरा जाता है ये बिल्डिंग छोटी होती महसूस होती है। मुगल आर्किटेक्ट्स की दिमाग चकरा देने वाली ये पहली ट्रिक नहीं थी। इन्होंने इस बिल्डिंग के गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखते वक्त ये मीनार अंदर की तरफ झुके हुए लगते, जैसा कि आप और मसाजिद को भी देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक मकसद ये भी था कि अगर अर्थक्वेक आए तो ये मीनार बाहर की तरफ गिरे। मुमताज महल, जो कि शाहजहां की पसंदीदा बीवी थी, उनकी कब्र यमुना रिवर के साथ मौजूद थी। इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत बिल्डिंग बनाना बहुत मुश्किल टास्क था। रिवर के किनारे जमीन बहुत सॉफ्ट होती है, और अगर यहाँ खुदाई का काम किया जाए तो ताजमहल की फाउंडेशन को पानी का दबाव बहा ले जाएगा। इस मसले को हल करने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने यहाँ सबसे पहले जमीन के अंदर कुएं बनवाए। इन कुओं को पत्थरों और गारे से भर दिया गया, और फिर उसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम खड़े किए गए। इन सब कॉलम्स को रखने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की बड़ी फौज को भी इस्तेमाल किया गया। अब ऐसी फाउंडेशन तैयार थी जो नरम जमीन पर भी फौलाद बन के खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद अब बात थी अनोखे डिजाइन की, जो आज तक बनाया ना गया हो। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया गया, और अपने अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया गया। और जब इन सब को कंबाइन किया गया तो एक शानदार डिजाइन उभर कर सामने आया। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए करोड़ों ईंटें और बेशुमार मालो दौलत लगे। हर गुजरते दिन के साथ साथ शाही खजाना तेजी से खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी चीज की परवाह न थी। बस उन्होंने हर कीमत पर यह काम कंप्लीट करना था। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था, और अब बारी थी इसको संगे मरमर से सजाने की। ये संगे मरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया गया। राजस्थान से मंगवाने की एक बड़ी वजह ये थी कि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया था, यानी जब तक ताजमहल का काम कंप्लीट नहीं होता और इसकी डिमांड खत्म नहीं होती, ये मार्बल इसकी इजाजत के बगैर किसी और को नहीं दिया जा सकता। 1000 हाथियों की मदद से ये मार्बल राजस्थान से आगरा लेके जाया गया। ताजमहल का ये डोम इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा सिर्फ सामने खड़े होकर ही लगाया जा सकता है। आजकल अगर ऐसे डोम को बनाया जाए तो स्टील स्ट्रक्चर से बआसानी बनाया जा सकता है, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर का ये डोम बनाना, और वो भी सिर्फ पत्थरों का सहारा लेकर, एक बहुत बड़ी साइंस थी। इस डोम को बनाने में मुगल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी उसकी आज के इंजीनियर्स भी बहुत तारीफ करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसे पीटरा ड्यूरा या प्राचीन कारी से डेकोरेट किया गया। पीटरा ड्यूरा ऐसे आर्ट को कहा जाता है जिसमें मार्बल को तराश कर उसमें कीमती पत्थर लगाए जाते हैं। मार्बल को बहुत महारत से कीमती पत्थर की शेप जैसा तराशा जाता है, और फिर पत्थर उसमें ग्लू की मदद से लगा दिया जाता है। ताजमहल में यूज होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। लैब टेस्ट के बाद पता चला है कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगे मरमर पाउडर से बनाया गया था। वही सेम ग्लू आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।